वर फले के तक सींचो नीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। तो समय आया करता है। भागवत जी की ओर बढ़ते हैं। भागवत जी के महात्म्य से संबंधित अभी हम लोग कह सुन रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में 32 अक्षर है। अनुष्टुप छंद का श्लोक है। बस 30 सेकंड में 20 सेकंड में बोल दिया गया। लेकिन इस श्लोक में यदि मनीषी लोग डूबते हैं तो जीवन पूरा बीत जाया करता है। फिर भी लगता है कि कुछ और अवशिष्ट रह ही गया है, क्योंकि इसी श्लोक में मानो परमात्मा समाहित है। ऐसे इसी तरह के श्लोक भागवत जी में 18,000 हैं, क्योंकि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। भागवत जी में सब सार्थक है और भगवान से ही जुड़ा है। उसमें साहित्य हो, दर्शन हो, जो कुछ भी, लेकिन ठाकुर से ही जुड़ा है। यदि चिंतन करेंगे तो परमात्मा के इसमें स्वरूप लक्षण का वेदांत दर्शन बताता है कि किसी भी चीज का स्वरूप लक्षण एक हुआ करता है, एक तटस्थ लक्षण हुआ करता है। स्वरूप लक्षण मानो बाह्य आकृति को कहते हैं, और तटस्थ लक्षण जो उससे कभी दूर नहीं हुआ करता। तो परमात्मा के विषय में ये श्लोक बताता है कि कैसे हैं भगवान। सच्चिदानंद, भगवान सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य कहते हैं, आप लोग जानते हैं ना, सत्य 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 कहते हैं त्रिकाला बाधितम सत्यम, जिसमें तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान 11,000 वर्ष पूर्व हो, 4 करोड़ वर्ष पूर्व हो, परमात्मा में जो तत्व था, जो परमात्मा थे, बीच में भी वही, आज भी वही, करोड़ों वर्ष बाद भी ये लक्षण उनमें रहेगा ही। हाँ, वो कभी राम रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में, तो जो स्वरूप लक्षण है थोड़ा सा इधर उधर हुआ करता है, लेकिन तटस्थ लक्षण जो है परमात्मा में, तापत्रय विनाशाय, ओ राम रूप में रहा करता है, कृष्ण रूप में रहा करता है, नरसिंह रूप में रहा करता है, ओ व्यास के रूप में आए तो भी वो रहा करता है, क्योंकि भगवान का अवतरण भी होता है। तो लीला करते हैं भगवान, लेकिन हम लोगों के लिए ही करते हैं। मर्त्या बतारस तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम। भगवान का यदि स्वरूप लक्षण बदलता है तो वो हम लोगों को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने के लिए बदलता है, हम लोगों को शिक्षित करने के लिए बदलता है। तो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं भगवान। और सत्य किसको कहते हैं? त्रिकाला बाधितम, तीनों काल में जिसमें किसी भी तरह के लेस मात्र भी विकृति न आए, परिवर्तन न हो, वही तो सत्य है। जिसमें यदि परिवर्तन, हम आपका शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि एक परिवर्तनशील है। सजावटी जो ये पंडाल है ये सत्य नहीं है, ये जो माइक है ये सत्य नहीं है, क्योंकि बनावटी है।
और किसी ने कहा है कि सजावट में बनावट है, बनावट में मिलावट है और मिलावट में गिरावट है। सजावटी, बनावटी, मिलावटी वो गिरावटी हुआ ही करता है। इसके चलते हम उस परमात्मा का आश्रय लें जो परमात्मा न सजावटी है, न बनावटी है, न मिलावटी है। इसी के चलते वो परमात्मा गिरावटी भी नहीं है, वो शाश्वत है, नित्य है। और आप भी हैं, लेकिन आप मतलब शरीर नहीं, आप मतलब आत्मा। उस परमात्मा के अंश आप हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसी के चलते ये जो आत्मा है वो अजन्मा है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो शुद्ध है, वो मुक्त है। लेकिन शरीरावच्छिन्न होने के कारण, शरीर से युक्त होने के कारण अहम सुखी अहम दुखी का भाव आया करता है। यदि प्यास तेजी से लगी है, बहुत तेजी से ठंडा ठंडा या आम का खूब सुंदर जूस मिल गया तो तृप्त हो गया, लेकिन वो तृप्ति क्षणिक है। थोड़ी देर के बाद फिर वही समस्या आएगी। लेकिन ये आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा इस आत्मा का सखा है। इसी के चलते श्रुति भी कहती है द्वा सुपर्णा सयुज सखा है। हम आपका शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा समय आने पर इस शरीर को परित्याग करके और नवीन कर्म के अनुसार, थोड़ा सा ये भी है कि कर्म, ये शरीर हरिद्वार है। यदि आगे बढ़ेंगे, सनकादि जैसा तपस्या करेंगे तो भगवान नारायण को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यदि रोकेगा तो नारायण की इच्छा से जैसे जय विजय को हुआ था उस सामर्थ्य, उसके बाद भी सनकादि ऋषियों का दर्शन मिला भगवान का, तो वो सामर्थ्य आप में आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं। और यदि इस शरीर का वास्तव में सदुपयोग नहीं किया जाए तो 84 लाख योनियां हैं। फिर उर्दू न होकर के अधो नीचे हो सकता है कि घसक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों तो, आप लोगों को तो ये संभव नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जो रामकृष्ण के नाम का उच्चारण करता हो, दर्शन करता हो, सालिग्राम भगवान के चरणों तक को पान करता हो, उसका कभी नीचे नहीं अपितु नित्य निरंतर उन्नति ही होते रहेगी आध्यात्मिक रूप से। कभी कभी लगता है कि खूब पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ा पड़ोसी परेशान किया करते हैं, और पड़ोसी अभक्ष्य पदार्थों का भी भक्षण करते हैं, लेकिन शरीर से भी पीन होते हैं थोड़ा तगड़े और सबसे, लेकिन वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जो ठाकुर जी के चरण शरण ग्रहण किया करते हैं, उनके मन में आनंद तो रहता ही है। यदि किसी तरह के विचार उस तरह के आता है तो अपने ऊपर ही वो भक्त हंसता है, रे इस तरह के विचार, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि कोई भी हो नमे भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्त का कभी पतन संभव है ही नहीं। तो ये सत स्वरूप परमात्मा है, चित स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। भगवान स्वयं प्रकाशमान है, चित स्वरूप है, वो भगवान ज्ञान स्वरूप है। श्रुतियां कहती है कि ज्ञानमयो ब्रह्म, विज्ञानमयो ब्रह्म, वो परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है।
भगवान राम, भगवान कृष्ण वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने नहीं गए थे, उसके पहले ही जब वो विश्राम करते थे तो श्वास की जो गति, तो उससे वेद की ऋचाएं निकलती थी। एक क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और आनंद स्वरूप है। जो शाश्वत होगा, जो ज्ञान स्वरूप होगा, तो वहां आनंद है, क्योंकि सद असद का बोध हो जाएगा। नहीं, जो शाश्वत है उसकी ओर बढ़ेंगे तो आनंद आएगा ही। जब दुविधा में हम रहते हैं तो थोड़ा सा विषाद आता है, निर्णय नहीं कर पाते, तो हम आप भी उस परमात्मा के अंश हैं, आप भी सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, लेकिन भीतर झांकने की आवश्यकता है, स्वस्वरूप बोध की आवश्यकता है। जब बोध हो गया तो फिर क्या कहना, फिर तो जानत तुम ही कोई जाने। उस परमात्मा के विषय में जान लिए तो प्रेम लगो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो संसारा, उन्मत हो फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर समारा। फिर तो आप उन्मत के समान आनंद में डूबे रहेंगे, फिर चिंता संसार की नहीं होगी, चिंतन हुआ करेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस सृष्टि के उत्पत्ति आदि सब आया है। विश्वोत्पत्त्यादि स्थिति और संहार के प्रति भी कारण है, क्योंकि भगवान जब एकाकी रहते हैं तो आनंद स्वरूप है, लेकिन फिर भी रमण करने के लिए एक वो हम बहुश्यामा प्रजाएं भगवान संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं, और इच्छा